16वां अखिल भारतीय युवक युवती परिणय परिचय सम्मेलन एवं अखिल भारतीय बहुजन समाज डायरेक्टरी के विमोचन कार्यक्रम का शुभारंभ तथागत बुद्ध भगवान की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर एवं कैंडल जलाकर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए बुद्ध वंदना तिसरण पंचशील किया गया। बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। अखिल भारतीय बहुजन समाज परिचायिका का विमोचन का कार्यक्रम भी होगा। इस परिचायिका के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के समाज सेवियों के नाम है इस डायरेक्टरी में। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश के समस्त विभागों के संपर्क विवरण, संस्थान, निदेशालय, उपक्रम, अपकरण। इस डायरेक्टरी का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आपस में कैसे संपर्क करें एक से दूसरे में। हम यहाँ आगरा में खड़े हुए हैं, मुझे बॉम्बे में किसी से बात करनी है, जोधपुर बात करनी है, जयपुर बात करनी है, देहरादून बात करनी है, पंजाब बात करनी है, चंडीगढ़ बात करनी है, अहमदाबाद बात करनी है। तो हम कैसे वहाँ के लोगों की सामाजिक जानकारी या जो हमारी सामाजिक और आर्थिक स्तर में किस तरह से वहाँ की सोशल संस्थाएं काम कर रही हैं, तो उनकी हम कैसे जानकारी एक दूसरे से कर सकते हैं। हम जगह जगह छोटे छोटे बिजनेस, उद्योग धंधे, ये सारे कार्यक्रम हम जगह जगह अपने शहरों में करते हैं। इससे आपस में भाईचारा, एक दूसरे से परिचय, इस तरह से इस डायरेक्टरी का उद्देश्य है। तो आप सभी से अनुरोध है कि ये बहुजन समाज की जो डायरेक्टरी बनी है, इसके माध्यम से हम एक दूसरे से जरूर संपर्क करें। 16वीं पत्रिका तैयार की गई है। इसमें 6 से 84 विवाहित बच्चों के फोटो सहित बायोडेटा छापे गए हैं। इसमें एक IAS एलाइड भी एक बच्चा है, असिस्टेंट इंजीनियर है, बैंक में PO है, मैनेजर हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, समीक्षा अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, बहुत अध्यापक हैं, प्राइवेट संस्थाओं में अच्छे पैकेज में लड़के लड़कियों के बायोडेटा हैं। तो इस पुस्तिका के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से हम आसानी से दहेज रहित रिश्तों के बारे में बात कर सकते हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रपाल, सेवानिवृत्त IAS, पूर्व सचिव भारत सरकार एवं इंजीनियर महेश चंद्र, अध्यक्ष बहुजन समाज जागृति संस्थान उत्तर प्रदेश एवं विशिष्ट अतिथि श्रद्धेय RS चौकोटिया, डायरेक्टर डॉक्टर अंबेडकर नागरिक सहकारी बैंक ग्वालियर, श्री राजेंद्र बाबू, जिला विद्यालय निरीक्षक कन्नौज, श्री हरिचंद निमेश, वरिष्ठ समाज सेवी देहरादून, श्रद्धेय RR बाग, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, श्रीमती लता कुमारी, अध्यक्ष महिला उत्थान समिति आगरा, श्री विजय सिंह करदम, अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर चैरिटेबल ट्रस्ट आगरा आदि लोगों द्वारा शुभारंभ किया गया एवं मंच संचालन श्री गुरुचरण गौतम जी द्वारा किया गया। संस्था अध्यक्ष इंजीनियर महेश चंद्र जी द्वारा अवगत कराया गया कि समाज के भाइयों एवं बहनों द्वारा लगातार विवाह योग्य बच्चों के रिश्ता तय करने हेतु संयोग 16 पत्रिका का विमोचन कर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जा रहा था। दिनांक 8 नवंबर 2020 दिन रविवार को बोदला के एक होटल में संयोग 16 पत्रिका का विमोचन माननीय अतिथियों द्वारा किया गया। इस पत्रिका में विवाह योग्य 420 युवतियों एवं 264 युवकों के कुल 684 बायोडेटा फोटो सहित प्रकाशित किए गए हैं। मौके पर उपस्थित विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय किया गया।
कार्यक्रम में 27 लोगों द्वारा रिश्ता तय करने की आपस में वार्ता हुई है। इससे पूर्व आयोजित कार्यक्रमों में 870 युवक युवतियों के रिश्ते तय होकर विवाह संपन्न हो चुके हैं। इस सहयोग 16 पत्रिका में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के विभिन्न जनपदों से प्राप्त बायोडेटा को प्रकाशित किया गया है। सभी से अनुरोध है कि रिश्ता दहेज रहित तय किए जाएं एवं विवाह भी सादगी के साथ कम खर्चे में बौद्ध धर्म से ही किए जाएं। वेलकम, आइए भाई, बेटे आओ, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 फरवरी 1989 है। क्या किया है? मैंने एमए किया हुआ है। कहाँ से आए? आगरा। बोलना। हमारी मेरी सिस्टर है जिनका नाम कमलेश है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 1988 है। उन्होंने भी एमए किया हुआ है। और भी कोई बेटी हो तो मैं अनुरोध करूंगा वो भी आ जाए। मेरा नाम बिंदु मंगल है। मतलब मेरा नाम दीदी मंगल के और बिंदु है। अच्छा, दो दो और मैंने मतलब एमए किया हुआ है। फादर ने ईएस मंगल और मैं कमला नगर से हूँ। 1988 है डेट ऑफ बर्थ। एमए नगर 1988। अखिल भारतीय बहुजन समाज डायरेक्टरी का विमोचन भी किया गया है। इस डायरेक्टरी में उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से समाज सेवियों के नाम, पता, मोबाइल नंबर, सभी जिलाधिकारी, विशिष्ट पुलिस अधीक्षक, सीएमओ, जिला जज, जिला सूचना अधिकारी, सभी विभागों के पते, टेलीफोन नंबर, भारत सरकार के महत्वपूर्ण विभागों के संपर्क विवरण, उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, बिहार आदि के महत्वपूर्ण शहरों के समाज सेवियों के नाम प्रकाशित किए गए हैं। इस डायरेक्टरी का उद्देश्य अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार क्या है। हम आपको बता दें, इस डायरेक्टरी का उद्देश्य आपसी भाईचारा एवं एक दूसरे से संपर्क एवं आपस में संगठित होने हेतु तैयार की गई है। सभी से एक और अनुरोध है कि समाज में गरीब, बेसहारा लोगों की हम सभी को आर्थिक एवं सामाजिक सहायता करनी है। नमस्कार, ये प्रोग्राम बहुत दिनों से चला आ रहा है और महेश चंद्र इंजीनियर जो हैं वो इस समाज का अच्छा हित कर रहे हैं और स्पेशली जो लड़के लड़कियों की शादी कराने के लिए उन्होंने बहुत प्रोग्राम किए। इसी होटल में कई बार मुख्य अतिथि के रूप में आया हूँ। हमेशा बढ़ते रहते हैं। अभी कोविड की वजह से संख्या कम है, नहीं लड़के लड़कियों की संख्या बहुत बड़ी आती है। मैं इस पर सोचता रहता हूँ कि ये सब होते हुए भी आपके जो शादी के संबंध में और मैरिज के संबंध में कराते हैं लड़के, तो दहेज प्रथा परेशान किए हुए हैं। गरीब लड़कियाँ पढ़ जाती हैं और सब कुछ, उसके बाद भी उनको अच्छे लड़के नहीं मिलते हैं क्योंकि सब दहेज के चक्कर में रहते हैं हर एक। तो पहली बात तो हमारे लड़कों को, नवयुवकों से अनुरोध है हमारा कि आप इसे गंभीरतापूर्वक विचार करो कि तुम्हारी बहन हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं हो, उसकी इच्छा हो किसी अच्छे लड़के से शादी करने की, तो क्या बीतेगी आपको। इसलिए हर लड़का अपने लड़की को जब तक शादी नहीं होती बहन समझे और सोचे कि उसकी भी कोई परिस्थितियाँ होंगी, वो पढ़ लिख कर कितनी बड़ी हो गई, सब कुछ हो गया, इतने विद्वान है, फिर भी आप जो है उसके साथ शादी नहीं करना चाहते क्योंकि उसके पास धन नहीं है। तो एक तो ये हमारे समाज की बुराई अभी दूर नहीं हो पा रही है। दूसरा जो है ये जो महेश चंद्र जी ने जो अखिल भारतीय बहुजन समाज प्रचारिका निकाली है, ये आइडिया हमने दिया था, बहुत अच्छा लगा और इसमें दूसरे प्रदेश के सारे
उसके अच्छे अच्छे लोगों के टेलीफोन नंबर हैं, तो उसे आप कहीं भी जाएं, कुछ भी हो तो एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। ये मतलब जैसे कहते हैं इंटरलिंकिंग जैसे कहना चाहिए, नेटवर्किंग कहना चाहिए। इसके माध्यम से आप अच्छी तरह से समाज से नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो ये तो महेश चंद के लिए इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी समिति का कि मुझे याद करते हैं, मैं यहाँ आता हूँ। ये एक सांस्कृतिक विरासत है जो बनने जा रही है, जिसको बाबा साहब आम्बेडकर कैपिटल भी कहा। मगर ये बहुजन समाज सिर्फ कहने से या बहुजन समाज का नाम रख देने से नहीं होता। आपको जब तक एक सांस्कृतिक विरासत को जब तक एक धरातल पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जैसे कि संस्कृति बनता है आपस में जाति तोड़ने से, समाज बनता है, बहुजन समाज बनती है। जब रोटी बेटी का संबंध होगा, आपस में शादी ब्याह करेंगे, जाति तोड़ के दहेज रहित, सबसे ज़्यादा करप्शन जो मोरल करप्शन होता है, जो समाज में करप्शन होता है, ये दहेज को लेकर दिक्कत होती है, समाज में एक अबरू तबरू मच जाती है। तो ये एक समाज बनाने की एक प्रक्रिया है। यहाँ से एक आवाज़ गई है, जो बाकी स्टेट के लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिटीज़ के लोग हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना जात पात सब भूल के एक समाज बनने की एक प्रक्रिया में हम लोग यहाँ पे शिरकत हुए हैं। मैं राजेंद्र बाबू आगरा से हूँ और ये जाटव जागृति संस्थान का मैं एक सलाहकार सदस्य हूँ। दहेज रहित शादियों, जो हमारे गार्जियन हैं, माँ बाप हैं, जो चिंतित रहते हैं कि पढ़ लिख कर के बेटियों की शादियों के लिए एक सुयोग्य वर कैसे मिलें, तो उसके लिए हमारी संस्था के अध्यक्ष श्री महेश चंद जी ने ये प्रयास किया है और हमारे जितने पदाधिकारी और समाज के लोग हैं उन लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम बायोडेटा कलेक्ट करके एक सामूहिक रूप से युवक का परिचय सम्मेलन का आयोजन करें। और विगत इसमें जो रिश्ते हैं हमारे 870 के करीब ये रिश्ते भी इसके माध्यम से तय हो चुके हैं। हरिचंद निमिष, देहरादून में निवास करता हूँ, उत्तराखंड में। ये हमारे इंजीनियर साहब के संरक्षण में और इनके अगुवाई में ये कार्यक्रम आयोजित होता है। इससे हमारी समाज को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि दहेज रहित शादियाँ तो होती हैं, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है समाज के लिए। लड़के लड़कियों का मिलन संयोग करना बहुत आजकल टेढ़ी खीर हो रहा है। तो इस तरह के सम्मेलन हमारे विगत वर्षों से यहाँ आगरा में हो रहा है और जिस तरह से इस समाज में इसके साथ जो सहयोगी जुड़े हुए हैं जाटव जागृति संस्थान में, जो मिलकर के इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और ये सराहनीय कार्य हो रहा है। इससे बहुत से युवक युवतियों को शादी करने का मौका मिला है और दहेज रहित शादी की है। मैं इसके लिए बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं देता हूं कि ये ऐसे होते रहें और हम लोग सब सहयोग करते रहें। धन्यवाद। किशोर सागर हूँ, मैनपुरी जनपद का निवासी हूँ और वर्तमान में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर इटावा जनपद उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूँ। इसमें परिचय सम्मेलन जैसे सारे समाज में वैश्य समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे अग्रवाल समाज हो, इसी प्रकार से हमारे समाज में भी इस तरह का ये परिचय सम्मेलन करीब सन 2012 से ये शुरू किया गया है। इस समय ये परिचय सम्मेलन 16वां सम्मेलन है। इस सम्मेलन में हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग देश प्रदेश और दूर दूर अंचलों से आए हुए सम्मानित अम्बेडकरवादी क्रांतिकारी समाज के लोग आए हुए हैं। समय समय पर हमारे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, वो समाज को जागृत करते रहते हैं। ये भी एक प्रकार से हमारे समाज को जागृत करने का तरीका है। इसमें दहेज रहित शादियां होंगी और आपस में भाईचारा पैदा होगा, जिससे हमारे समाज का उत्थान होगा। कोरोना प्रकोप के कारण इस वक्त आपको हॉल में भीड़ कम नजर आ रही होगी, लेकिन इससे पूर्व जब भी कोई प्रोग्राम हुआ करता था तो वहां पर ये पूरा का पूरा हॉल खचाखच भरा रहा करता था। लेकिन कोरोना के मद्देनजर हमने कम ही लोगों को आमंत्रित किया था।
मूर्ति परिचय सम्मेलन एवं बहुजन समाज की डायरेक्टरी के विमोचन आयोजन कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए संस्था आपका हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करती है कि आप लोग इतनी दूर दराज से चलकर आए हैं, यहाँ पर अपना अमूल्य समय दिया है सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होने के लिए। मैं हार्दिक दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ एवं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी समाज में बेसहारा गरीब लोगों की मदद करें, परिवार के लोगों की, क्योंकि अपने समाज के लोग अभी भी बेलदारी के लिए चौराहे पे खड़े होते हैं। बच्चों के लिए पैसा नहीं है तो पढ़ा नहीं पाते, साल पूरी खराब हो जाती है। खाने के लिए भोजन नहीं है उसके पास, पैसे नहीं है उनके पास। तो हम सभी लोग संपन्न लोग हैं, अगर किसी को 1000, 500, 2000 रुपए देके किसी गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा के लिए हम सहयोग कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा पुण्यकार होगा। तो हमारे सभी लोगों से यही अंत में अरदास निवेदन प्रार्थना है कि समाज को सामाजिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोगों का बहुत बड़ा प्रयास है। जैसे बाबा साहब ने हम सभी लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए, भविष्य के लिए भी जो प्रयास किया, इस तरह से हम भी उनके बताए हुए रास्ते पे चल सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। करते हैं यूं तो जीने को सब लोग दिया करते हैं, नाम मरने का फिर भी लिया करते हैं। मरने को मरते हैं हजारों, लेकिन नाम होता है जो मरने के बाद भी जिया करते हैं।